वीडियो में आज हम कीबोर्ड में दिए गए फंक्शन कीज़ का प्रयोग करना सीखेंगे। स्क्रीन पर आप कीबोर्ड का इमेज देख रहे हैं। इसमें आपको कई सारे बटन्स दिए जाते हैं। हर बटन का अपना एक काम होता है। हर कीबोर्ड में आपने ऊपर की तरफ यहाँ पे F1, F2, F3 इस तरह के बटन ज़रूर देखे होंगे, जो कि F1 से शुरू होते हैं और F12 पर ख़त्म होते हैं। आज भी अभी भी काफ़ी यूजर्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें इन बटनों का प्रयोग करना नहीं आता है या फिर इन बटनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया गया है। हम बारी बारी से इन सभी फंक्शन कीज़ का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कीज में जो सबसे पहला बटन होता है वो होता है F1। वर्तमान समय में आप जो भी प्रोग्राम चला रहे होते हैं उस प्रोग्राम से जुड़ी यदि आपको कोई मदद चाहिए होती है तब आप F1 बटन का प्रयोग करेंगे। आइए हम आपको उदाहरण की सहायता से इसे समझाएं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करके रखा हुआ है। आप किसी भी प्रोग्राम में हो सकते हैं, चाहे वो पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो। उस प्रोग्राम से जुड़ी हुई किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप F1 बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F1 बटन को प्रेस करेंगे उस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हेल्प का डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ से आप वर्तमान समय में जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं उससे जुड़ी हुई किसी भी हेल्प के लिए इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। F1 बटन के बाद F2 बटन की बारी आती है। किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए आप F2 बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को फाइल को रीनेम करना कहते हैं। आइए इस बटन का प्रयोग करना सीख लेते हैं। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे सामने 3 फाइल्स के आइकन शो हो रहे हैं। इनमें से आप यदि किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, फ़ोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, तो वो आप F2 बटन की सहायता से बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको भी हम रीनेम करना चाहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से आपको F2 बटन को प्रेस कर देना है। F2 बटन को प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो नाम है उसको एडिट करने का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसको कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप F2 बटन का यूज़ करके फाइल को रीनेम कर सकते हैं। फंक्शन कीज में जो अगला बटन दिया जाता है वो है F3। अधिकांश F3 बटन का प्रयोग फाइंड ऑप्शन के तौर पर किया जाता है। जब आप ब्राउज़र में होते हैं तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए उदाहरण की सहायता से इसका प्रयोग सीख लेते हैं। यहाँ हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा है। आप किसी भी ब्राउज़र में इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम ऐसी वेबसाइट्स पर आते हैं जिनमें बहुत लंबे लंबे पेज होते हैं और अब हम उसमें कोई जानकारी को ढूंढना चाहते हैं तब हम F3 बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ही F3 बटन को प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पे फाइंड बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको उस शब्द को या पैराग्राफ को टाइप करना है जो भी आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। फाइंड करने के बाद पूरे पेज में जहाँ कहीं भी इंग्लिश टाइप होगा वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो इस तरह से आप F3 बटन को दबाकर फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले बटन की तरफ। फंक्शन कीज में अगला बटन जो दिया जाता है वो होता है F4। वर्तमान समय में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए अल्ट बटन के साथ F4 बटन दबाने पर प्रोग्राम को आप बंद कर सकते हैं, या फिर जब कभी आप कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे होते हैं तब आप अल्ट बटन के साथ F4 बटन दबाकर कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। आइए उदाहरण की सहायता से इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने MS वर्ड को ओपन करके रखा है। अब हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। उसके लिए हम अल्ट F4 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने F4 बटन को प्रेस किया MS वर्ड क्लोज हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए अल्ट बटन के साथ F4 बटन दबाकर प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले बटन की तरफ।
फंक्शन कीज में हमें अगला बटन दिया जाता है F5। कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए F5 बटन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तब आप राइट बटन प्रेस करके कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं। इसके बदले आप कंप्यूटर को F5 बटन प्रेस करके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले बटन की तरफ। फंक्शन कीज में हमें अगला बटन दिया जाता है F6। जब आप ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हों तब आप कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए F6 बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र में जहाँ पर हम वेबसाइट को टाइप करते हैं इसे एड्रेस बार कहा जाता है। नॉर्मली जब आपको यहाँ पे आना होता है तो आप माउस के कर्सर को यहाँ लाकर क्लिक करते हैं। इसके बदले आप कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सीधे हम एड्रेस बार में एंटर हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट टाइप करके उस पर अपना काम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले बटन की तरफ। फंक्शन कीज में हमें अगला बटन दिया जाता है F7। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तब स्पेलिंग और ग्रामर को ठीक करने के लिए F7 बटन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन का काम MS वर्ड में किया जाता है। यहाँ पर हमने फादर को टाइप किया है और जानबूझकर इसमें हमने एक मिस्टेक की है। अब हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हमें F7 बटन को प्रेस करना है। F7 प्रेस करते ही स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमें ये बताता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है और सही वाला जो शब्द होता है वो हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है। इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करना है और पीछे जो भी मिस्टेक्स हुई थी वो अब ठीक हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ। फंक्शन कीज में जो अगला बटन दिया जाता है वो है F8। बूट मेन्यू एक्सेस करने के लिए F8 बटन का प्रयोग करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करते हैं तब उस प्रोसेस को बूट करना बोलते हैं। फंक्शन कीज में जो अगला बटन दिया जाता है वो है F9। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन कीज में जो अगला बटन दिया जाता है वो है F10। वर्तमान समय में जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की है और उस वक्त राइट क्लिक करने पर जो ऑप्शंस आते हैं उनको ओपन करने के लिए F10 बटन का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शन आते हैं उन्हें हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। इसके बजाय आप कीबोर्ड से F10 बटन को प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करते ही जो राइट क्लिक वाले ऑप्शंस होते हैं वो ओपन होकर इस तरह से स्क्रीन पर आ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ। फंक्शन कीज में जो सेकंड लास्ट बटन दिया जाता है वो है F11। ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने और फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए F11 का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण की सहायता से इसे समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा हुआ है। अभी ये अपने नॉर्मल विंडो में है और जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन फुल हो चुकी है। इसी तरह फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए फिर से हम F11 को प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मल विंडो में आ जाते हैं। इस तरह से आप ब्राउज़र की स्क्रीन को फुल कर सकते हैं और फुल स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आखिरी फंक्शन कीज की तरफ। फंक्शन कीज में जो सबसे आखिर में की दी जाती है वो है F12। किसी भी प्रोग्राम में सेवेज ऑप्शन को खोलने के लिए F12 बटन का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण की सहायता से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया है। नॉर्मली आपको जब सेवेज ऑप्शन खोलना होता है तो आप फाइल मेन्यू पर आकर सेवेज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बजाय आप कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करेंगे। F12 बटन दबाकर भी आप सेवेज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और फाइल का नाम बदलकर उसे सेव कर सकते हैं। वीडियो में आज आपने सीखा कि कीबोर्ड में दिए गए फंक्शन कीज़ का प्रयोग हम कैसे करेंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें।
ऐसे ही नई नई जानकारियों को सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।